जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश बिहार बोर्ड पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 10 माई ग्रैंड मदर हाउस का मेन VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको यह वीडियो देखने के बाद किसी अन्य वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्रत्येक लाइन यानी प्रत्येक शब्द का हिंदी मीनिंग बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ का घर। माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ का घर। इसके लेखक कौन है? तो कमला दास। कौन है? कमला दास। ठीक है, तो देखिए क्या पहला क्वेश्चन है। कमला दास हैज अर्नड, है ना। कमला दास हैज अर्नड, कमला दास ने कमाया है। क्या कमाया है भाई? ए रिस्पेक्टेबल प्लेस, एक आदरणीय जगह, एक आदरणीय स्थान कमाया है ना। एक उसका स्थान कमाया है। कमला दास हैज अर्नड, कमला दास ने कमाया है। ए रिस्पेक्टेबल प्लेस, एक आदरणीय स्थान कमाया है। किस क्षेत्र में कमाया है? इन बोथ इंग्लिश एंड डॉट लिटरेचर, है ना। इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य और कौन सा साहित्य में कमाया है? तो मलयालम। कौन सा हो जाएगा? मलयालम। ठीक है, कमला दास ने एक आदरणीय उसको स्थान कमाया है, एक ऊंचा स्थान कमाया है। किस क्षेत्र में? तो इंग्लिश लिटरेचर यानी कि अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में और मलयालम लिटरेचर के क्षेत्र में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कमला दास। समर इन कोलकाता के लेखक कौन है? कमला दास। समर इन कोलकाता क्या है? तो कविता का एक संग्रह है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। पोएम्स जितना भी कविता, देखिए समर इन कोलकाता ये एक ऐसा बुक है। समर इन कोलकाता, समर इन कोलकाता ये एक ऐसा बुक है जिसमें बहुत सारा क्या है? कविता है, यानी कविता का संग्रह है। किस किताब में? समर इन कोलकाता, ये जो किताब है। तो इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक हैं कमला दास। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कमला दास वाज बोर्न इन। कमला दास का जन्म कब हुआ था? कमला दास का जन्म कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में। कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। ठीक, अगला प्रश्न है विच फिगर ऑफ स्पीच, विच फिगर ऑफ स्पीच, स्पीच के किस फिगर में हैज यूज्ड किया गया है ना, इन माई ग्रैंड मदर हाउस, है ना। ये क्या माई ग्रैंड मदर हाउस में, माई ग्रैंड मदर हाउस ये जो आपका पोएम है, इसमें किसका प्रयोग किया गया है? तो इसमें सिमली का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग? सिमली का। सिमली क्या होता है? मतलब सिमली को कहते हैं हम लोग उपमा अलंकार। उपमा तुलना करते हैं, जैसे बोलते हैं माई ब्लड, जैसे इसमें बात किया गया है माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। इसमें इस चैप्टर में एक लाइन है, मेरा जो खून है ना टर्न कोल्ड, मतलब बदल गया। किसमें? ठंडा। मेरा खून ठंडा पड़ गया, जिस तरह मून, जिस तरह ठंडा क्या होता है? चंद्रमा, है ना। जिस तरह चंद्रमा क्या रहता है? ठंडा। उसी तरह मेरा खून क्या हो गया? ठंडा। यानी खून का तुलना किससे कर दिया? खून का तुलना किससे कर दिया? तो मून से। किससे कर दिया? मून से। लाइक और एज, लाइक और एज जब हम तुलना करते हैं किसको लेकर? कौन सा शब्द लेकर? लाइक और एज। जब हम तुलना करते हैं कौन सा शब्द लेकर? लाइक और एज से तुलना। जब हम किसी चीज का किसी चीज से क्या करते हैं? तुलना। किस शब्द से? लाइक और एज शब्द से, तो वो सिमली कहलाता है। क्या कहलाता है? सिमली। और डायरेक्ट हम तुलना करते हैं बिना लाइक और एज से, तो क्या हो जाएगा? वो मेटाफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटाफर। तो इसमें कहा गया, इस चैप्टर में है माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। लाइक द मून, तो लाइक का प्रयोग हुआ, यानी इसमें बात किया गया है सिमली का। ठीक है, यस। पांचवा प्रश्न है द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस इज प्राउड ऑफ, है ना। यानी कि माई ग्रैंड मदर हाउस के जो स्पीकर है, जो वक्ता है, यानी वक्ता कौन है? तो
कमला दास, यानी कमला दास को गर्व है। प्राउड मतलब क्या होता है? गर्व, है ना। यानी एक होता है प्राइड, इसका मतलब होता है घमंडी। प्राइड मतलब क्या होता है? घमंडी। प्राउड मतलब अच्छा वाला गर्व, है ना। तो माई ग्रैंड मदर हाउस, है ना, माई ग्रैंड मदर हाउस, ये जो चैप्टर है इसमें जो वक्ता है, वक्ता कौन है? तो कमला दास। इसको गर्व है, किस पे गर्व है? तो अपने दादी माँ के घर पर, है ना। हर ग्रैंड मदर हाउस, अपने दादी माँ के घर पर क्या है? गर्व है। छठा प्रश्न, वेन डिड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस, है ना, लिव विथ हर ग्रैंड मदर। बोल रहा है कि माई ग्रैंड मदर हाउस का जो वक्ता है यानी कमला दास, है ना, कमला दास स्पीकर। देखिए माई ग्रैंड मदर हाउस का स्पीकर कौन है? बोलने वाला कौन है? तो कमला दास। तो कमला दास कब अपने दादी माँ के साथ रहती थी? कब रहती थी? तो बचपन में। कब रहती थी? बचपन में, है ना। कमला दास अपने दादी माँ के साथ कब रहती थी? तो कब रहती थी? ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, यानी बचपन में। किशोरावस्था में, एडोलसेंस मतलब क्या होता है? किशोरावस्था। किशोरावस्था में, बचपन में रहती थी। अब कोई भी रहता है बचपन में ना दादी माँ के साथ, फिर शादी हो जाता है ना। सातवां प्रश्न, माई ग्रैंड मदर हाउस, ये जो पोयम है ये पब्लिश हुआ था। कब हुआ था पब्लिश? पब्लिश कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में। माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड इन, माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड कब हुआ था? प्रकाशित कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। माई ग्रैंड मदर हाउस इज, क्या है ये? एक लिरिक है। एक क्या है? लिरिक, लिरिक है, ठीक है। माई ग्रैंड मदर हाउस एक क्या है? लिरिक है। लिरिक क्या होता है? तो हम गीत काव्य, गीत काव्य को क्या कहते हैं? लिरिक कहते हैं, ठीक है। यस। नौवां प्रश्न, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, बचपन के दौरान, बचपन के दौरान यानी कमला दास जब छोटी थी, बचपन के दौरान द स्पीकर ऑफ ग्रैंड मदर हाउस लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर। बचपन में कमला दास, स्पीकर मतलब कौन? कमला दास। बचपन में कमला दास किसके साथ रहती थी? दादी माँ के साथ, ग्रैंड मदर के साथ। किसके साथ? ग्रैंड मदर, दादी माँ के साथ। अगला प्रश्न, माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड इन, है ना, माई ग्रैंड मदर हाउस ये जो है ना किस किताब में पब्लिश किया गया है? किस किताब में पब्लिश किया गया है? तो समर इन कोलकाता। माई ग्रैंड मदर हाउस किस किताब में प्रकाशित किया गया है? तो समर इन कोलकाता में प्रकाशित किया गया है, ठीक है। 11वां प्रश्न, हु वाज कंपोज द पोएम, हु वाज कंपोज द पोएम, है ना, हु वाज कंपोज द पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस के लेखक कौन है? तो कमला दास, ठीक है। 12वां प्रश्न, हु इज द स्पीकर इन ग्रैंड मदर हाउस, स्पीकर कौन है? ये आप कमेंट कीजिए। 12वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? कमला दास हैज रिटन द पोएम, कमला दास हैज रिटन द पोएम, कमला दास ने कौन सा पोएम लिखा है? तो माई ग्रैंड मदर हाउस। कमला दास इज एन डॉट पोएटिस, कमला दास कैसी कवयित्री है? तो इंडियन पोएटिस है, ठीक है, इंडियन पोएट्रिस। अच्छा, 15वां प्रश्न, हु रोट, किसने लिखा है? द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, किसने लिखा है? ये किसकी रचना है? कमला दास की। किसकी है? कमला दास। 16वां प्रश्न, कमला दास रिमेंबर्स, कमला दास याद करते हैं, कमला दास याद करती है, क्या याद करती है? द हैप्पी डेज, है ना, मतलब खुशी वाले दिन जो उन्होंने बिताया था, स्पेंट जो उन्होंने बिताया था, ठीक है। कमला दास याद करती है वो खुशी वाले दिन, द हैप्पी डेज, वो खुशी वाले दिन जो उन्होंने बिताया था। इन द स्वीट कंपनी, है ना, अच्छे संगति के साथ, है ना, मतलब अच्छे संगति में अपने दादी माँ के साथ, विथ फॉर ऑफ हर ग्रैंड मदर, यानी कि दादी माँ अपने दादी माँ के अच्छे संगति में उन्होंने जो खुशी वाले दिन बिताया था वो दिन वो याद कर रही है, करती है, ठीक है। 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न क्या है? सी नोटिस्ड, है ना, कमला दास
नोटिस करती थी, कमला दास मतलब सी नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया, नोटिस कोई चीज़ नोटिस करते हैं, ठीक है। उन्होंने नोटिस किया ए डॉग, एक कुत्ते को नोटिस किया। इस चैप्टर में बात है, एक कुत्ता को वो नोटिस करते हैं। तो उन्होंने नोटिस किया एक कुत्ते को जो कि बेडरूम के दरवाजे के क्या था, पीछे था, जो कि बेडरूम के दरवाजे के क्या था, पीछे था। 18वां प्रश्न, 18वां प्रश्न देखिए क्या है। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, मतलब कमला दास तो यहाँ वो घर में तब नहीं रह रही है, अपनी दादी माँ के घर में तो नहीं रही है, तो आ गई यहाँ पे अपने घर। तो कमला दास अपने घर आ गई है, तो उनको याद आ रहा है वो दादी माँ वाला घर, माई ग्रेट मदर हाउस, यानी उनका जो दादी माँ का घर है वो घर याद आ रही है। किसको? तो याद आ रही है इसको, कमला दास को। तो कमला दास सोचती है अरे वो घर मतलब दादी माँ का घर, द हाउस मतलब दादी माँ का घर, मतलब वो हाउस वेंट इनटू साइलेंस, मतलब वह घर में सन्नाटा छा गया होगा, एकदम शांत होगा वो घर। ड्यू टू डेथ, किसके कारण, किसके मरने के कारण, तो उस लेडी के मरने के कारण, उस औरत वमेन है ना, वो मतलब दादी माँ के मरने के कारण वो घर शांत हो गया है ना। तो यहाँ पे क्या जगह हुआ मैम, द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, वो जो घर है साइलेंट हो गया, किसके कारण, तो उस औरत के मरने के कारण, ठीक है। 19 देखिए, माई ग्रैंड मदर हाउस इज, माई ग्रैंड मदर हाउस, ये जो पोएम है ये इसके लेखक कौन है, तो कमला दास। तो ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी, मतलब कमला दास खुद अपने बारे में लिखे हैं। तो कोई आदमी जब अपने बारे में खुद लिखता है तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। और मेरे बारे में कोई दूसरा आदमी लिखेगा तब तो वो बायोग्राफी होगा, तो ऑटोबायोग्राफी है ये, ठीक है। 20वां प्रश्न है, द पोएटेस इन द ग्रैंड मदर हाउस, है ना, यानी कवियत्री जो है द ग्रैंड मदर हाउस, है ना, द ग्रैंड मदर हाउस, इसमें जो कवियत्री है यानी कमला दास जो है, बेक्स एट, भीख मांगती है, किसके दरवाजे पर, तो एक अजनबी, स्ट्रेंजर, एक अजनबी के दरवाजे पर भीख मांगती है। देयर इज ए हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, जो अभी हमसे क्या है, दूर है, वेयर, जहां, वंस, कभी, आई रिसीव्ड लव, जहां कभी मैंने प्यार पाया था, मतलब इसको याद आ रहा है कि वो एक घर था मेरा दादी माँ का जहां मैंने कभी प्यार पाया था। ये जो लाइन है किस पोएम से लिया गया है, तो माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है। अगला प्रश्न, बिहाइंड माई बेडरूम, बेडरूम्स डोर, मेरे बेडरूम के दरवाजे के पीछे, लाइक ए ब्रीडिंग डॉग, है ना, मतलब एक कुत्ता होता है वहां पे। ये जो लाइन है कहाँ से ये लाइन कहाँ से लिया गया है भाई, तो ये लाइन लिया गया है आपका, नहीं इसके लेखक कौन है, तो कमला दास। कौन है, कमला दास। स्नेक्स वर सीन एमंग, है ना, सांप, है ना, सांप देखे जाते थे, सांप देखे जाते थे, किसके बीच, तो किताबों के बीच, मतलब वो जो घर है ना उस घर में, इसको याद आ रहा है कमला दास को, वो जो दादी माँ का घर था उसमें किताब था, है ना, और किताब ऐसे ही पड़ा होगा, सांप उस पर घूर रहा होगा, विचरण कर रहा होगा, तो ऐसा इनको याद आता है। तो सांप को कहाँ पाया गया, तो किताबों के बीच, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।